मोहतरम माओ और बहनों, आप लोगों का इस्तकबाल है। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। इंशाल्लाह आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सूरत मुल्क। अभी कुछ बहनें आ रही है। हम आपसे एक मशवरा ये करना चाहते हैं, आप लोगों से माइक खुला है, आप लोग दे सकते हैं। हम थोड़ा सा टाइम और आगे कर लें क्या? 1:30 बजे के बजाय अगर 2:30 बजे हम कर लें तो शायद कुछ आराम करने वाले करके आ जाएं। आप लोग का क्या मशवरा है जो जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं? हम 2:30 बजे से 3:30 तक रख लें इसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज़ बहुत लो है। अच्छा जी, अभी आ रही है साफ मेरी आवाज़? जी जी, अभी आ रही है। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह। जजाकल्लाह, बारकल्लाह। तो हम 2:30 बजे से करें हमारे क्लास की टाइमिंग, या फिर यही काफ़ी है? नहीं, यही कंटिन्यू करेंगे सर इंशाल्लाह। ओके, चलिए बेहतर है फिर इंशाल्लाह। तो आने वाले आते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर हम शुरू से कंटिन्यू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह आप तमाम को, हम सब को सेहत व सलामती से रखे, आफ़ियत से रखे, और रमज़ान की जो बरकतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और स्पेशली ये जो लास्ट 10 डेज़ अभी हम इंटर हुए हैं, ये बहुत स्पेशल है, बहुत बाबरकत है ये दिन। इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं, और ख़ास कर 5 रातें इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए 5 रातें जागने का हमको हुक्म मिलता है, तालीमात मिलती हैं। मैं मुख्तसर सी एक दो बातें कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ, चूँकि रमज़ान का महीना है, ख़त्म की तरफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम। जो भी हम काम करते हैं, अमल करते हैं, उसका एंडिंग का एतबार किया जाता है, यानी आपका एंड कैसा था। जैसे हम जिंदा है, काम कर रहे हैं, और अगर हमारी मौत आई, अल्लाह हमारा हमको हुस्न खातिमा नसीब करे, अगर हम मर गए, अच्छी मौत आई, तो फिर हमारी जिस तरह मौत आई उस हिसाब से हमारे अमाल नापे और तोले जाएंगे। और अगर बुरी मौत आई, पूरी जिंदगी भर अच्छे रहे, लेकिन लास्ट में कोई ऐसा गलत अमल कर दिया जिसकी वजह से हम जहन्नम चले जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बंदा जिंदगी भर अच्छे काम करेगा, और वो आखिर में उससे कोई ऐसा जहन्नमी वाला अमल हो जाएगा जिसकी वजह से वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। और एक बंदा जिंदगी भर बुरे काम करता रहेगा, आखिर में कोई अल्लाह की तौफीक से कुछ एक अच्छा काम कर देगा तो वो जन्नत नसीब हो जाए, जन्नत में चला जाएगा। तो हर आमाल का एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो एंड चल रहा है, मुझे और आपको इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम आपसे इस पे गुजारिश करते हैं अदबन कि इन रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करें। और लैलतुल क़द्र से एक बात हम ये आपसे कहना चाहते हैं, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात के ताल्लुक से कहा, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में, लैलतुल क़द्र में, अल्लाह तबारक व ताला हमारे ज़िंदगी के फ़ैसले करता है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाला फ़ैसला इस रात में होता है, लैलतुल क़द्र में। और वो कब है हमको पता नहीं है, 5 रात जाग के उसको तलाश करना है, तो हमको इबादतें करना है, तो हर फैसला इसमें होता है। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि रिस्क के फैसले, मौत के फैसले, ज़िंदगी के फैसले, बरकतों के फैसले, अच्छे जोड़ों के फैसले, अच्छी ज़िंदगी के फैसले, औलाद की नसीबी के फैसले, हर 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 फैसला जो भी आप सोचते जाएं, पूरे फैसले हमको इसमें मिलते हैं। अहले इल्म यही कहते हैं कि हर फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में करता है, कौन अच्छा रहेगा कौन बुरा रहेगा। तो अक्लमंद आदमी वही है जब अच्छे फैसले हो रहे हैं, तो पूरा उसका मुहासबा कर लें अपनी ज़िंदगी का। और अक्लमंद आदमी वही होता है कि जब हिसाब किताब पेश करना होता है उसको, तो उन्हें पूरा हर चीज़ संवार लेता है, सजा लेता है, और उसके बाद उन्हें अपने अमाल पेश करता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस रात की बहुत अहमियत है, इसकी कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जागें, इबादत करें, दुआएं करें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और फिर इसी तरह अपने नसीब के लिए, रिस्क के लिए, जो भी आप दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से मांगे, हाथ फैलाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
हम सूरतुल मुल्क की जो तफसीर देख रहे हैं, उसका सफ़र हमारा आगे है, चलेगा इंशाल्लाह। पिछली आयतों में हमने देखा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी कुदरत की मिसाल हमारे सामने रखी थी, दलील पेश की थी कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, उसमें कोई शिगाफ, कोई दरार, कोई खलल, कुछ चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ने बार बार उसमें गौर करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि 7 आसमानों के अलावा आसमान दुनिया जो है उसको हमने और मुज़य्यन किया, जीनत बख्शी सितारों के जरिए, और फिर उस सितारों को शयातीन को मार भगाने का भी जरिया बनाया। आखिर में अल्लाह ने कहा वअअतदना लहुम अज़ाब सईर, हमने इन शयातीन के लिए जहन्नम का अजाब तैयार रखा है। और ये मिसाल देकर, दलील देकर अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि अब भी तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे? इतना बड़ा अल्लाह है, तुम्हारे लिए पैदा किया हर मखलूक को, हर चीज़ को तुम्हारी सहूलत के लिए मुसख्खर किया, क्या अभी भी तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे? तो हमारा तो जवाब यही होगा कि क्यों नहीं करेंगे। हमको अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के करीब आना है, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करना है। चाहे हमारे दिल पे, हमारे नफ्स पे कितना ही नागवार गुजरे वो चीज़, हमको नहीं भाई नहीं करना है मुझे, ऐसा हमारा मन करे, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर हमको करना पड़ेगा। और वही अमल कबूल अल्लाह के पास होता है जो शैतान को मार के, उसको ख़त्म करके अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने आते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं बंदे और बंदियां। तो हमको इन आयत में गौर करके अल्लाह के करीब होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगली 2 आयतें हम लेंगे इंशाल्लाह, इसमें छठवीं, सॉरी 3 आयतें लेंगे, छठवीं, सातवीं और आठवीं। इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई है। उसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो हमने पढ़ा था ना, वअअतदना लहुम अज़ाब सईर, बड़ी दहकती आग अल्लाह ने तैयार की। अब उस आग के बारे में अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पे कह रहा है कि वो आग कैसी है और उस आग में और कौन से लोग डाले जाएंगे। तो चलिए अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। छठवीं आयत हम लेते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है। लफ्जी तर्जुमा हम देखते हैं, वलिल्लदीना, और उन लोगों के लिए, ली है के लिए, जैसे हम फॉर कहते हैं इंग्लिश में, तो वैसे ही है ली, वलिल्लदीना, और उन लोगों के लिए, कफारू, जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, अल्लाह से, अल्लाह की इबादतें नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की, कुफ्र किया, कफारू, जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। ये भी अलग से आता है, जैसे विथ हम कहते हैं इंग्लिश में, तो बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। वलिल्लदीना कफरू बिरब्बिहिम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, अपने रब का इनकार किया, अजाबु जहन्नम, जहन्नम का अजाब है। वबिसल मसीर, वबिसा, और वो बहुत बुरा है। अल मसीर, लौटने की जगह, अल मसीर, मसीर कहते हैं लौटने की जगह या ठिकाना, जहाँ पे वापस हम जाते हैं। तो वबिसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। किसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं? यहाँ से यहाँ जाता है ये जमीर, अजाब जहन्नम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं। वबिसल मसीर, अजाब जहन्नम बहुत खतरनाक, बहुत बुरा ठिकाना है। अब हम, कितना बुरा ठिकाना है हम आगे देखेंगे उसका, लेकिन पहले उसकी, हम इसकी अब तफसीर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें मोहतरम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि वलिल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर, उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह का कुफ्र किया, अपना अल्लाह का कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, अज़ाब जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। पिछली आयत में कुदरतों की मिसालें अल्लाह ने दी, निशानियां पेश की, मौत व हयात, आसमान वगैरह। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और कुदरत को पेश कर रहा है कि अल्लाह अपने नाफरमानों को, अल्लाह की इताअत ना करने वालों को, नमाज ना पढ़ने वालों को, कुरान ना पढ़ने वालों को, अपनी मनमानी करने वालों को एक खतरनाक अजाब तैयार कर रखा है, और वो अजाब बड़ा बुरा ठिकाना है। ठीक है। तो इन लोगों के लिए, जैसे अल्लाह ने जो मिसालें पेश की कुदरत की, वो इबादत करने के लिए पेश की, यानी देखो अल्लाह की अजमत पहचानो और इबादत करो। अब भी उसके बाद भी अगर कोई इबादत नहीं करता है, नाफरमानी में अड़ा रहता है, तो अल्लाह ने कहा अब नहीं मानोगे तो फिर मेरा अजाब है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो यहाँ पे अल्लाह ने ये कहा कि वलिल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम। इससे पहले अल्लाह ने एक ग्रुप का तज़किरा किया था कि वअतदना लहुम अज़ाब सईर, हमने उन शयातीन के लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर अल्लाह एक और ग्रुप का तज़किरा कर रहा है कि वलिल्लदीना कफरू बिरब्बिहिम, के उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अल्लाह का कुफ्र किया। अब खाली
اگر آدمی وہ آیت پڑھ لے، وہ آتدنا لہم عذاب السعیر، شیاطین کے بارے میں، کہ شیاطین جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو میرا ایک آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، شیطان ڈالے جائیں گے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم تو ہماری اپنی منمانی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کافی شیاطین کے ساتھ ساتھ ایک اور گروپ بھی ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صرف شیاطین ہی نہیں جائیں گے، ان کا تو انجام جہنم ہے ہی، انہوں نے انکار کیا، اللہ کا سجدہ نہیں کیا، فلاں فلاں، جو بھی شیطان نے نافرمانی کی وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی۔ لیکن انسان کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ انسان بھی جانے والے ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے احکامات نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پہ چلنا نہیں چاہتے، اپنی عقل دوڑا کے، اپنے من کی باتیں سن کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ جہنم کا عذاب بنا رکھا ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ آراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے جہنم کے لیے ہی جن اور انس کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، بنایا، کثیرن بہت سارے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ہم جنوں کو اور انسانوں کو بعض اللہ نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، وہ جہنم میں ہی جائیں گے، الا یہ کہ وہ اپنی زندگی سنوار لیں اور اللہ سے ہدایت مانگ لیں اور اللہ ان کو ہدایت دے دے اور وہ بچ جائیں، ورنہ جن اور انسانوں میں کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے اگر نافرمانی کریں گے۔ اچھا، اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب شیاطین کا اب ہم تذکرہ چھوڑ کے اب ہماری اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے اس برے ٹھکانے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا اس آیت میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو سمجھنے والے دل عطا کیے تھے، نرم دل عطا کیے تھے، صاف ستھرے دل عطا کیے تھے، لیکن لا یفقہون بہا، وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے، وہ دل سے سمجھتے ہی نہیں تھے، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو سمجھتے نہیں۔ اتنی ساری نشانیاں، اب ہم تو صرف آسمان اور زمین کی مثال دیکھیں، میں نے اب ہمارے اپنے اندر بھی غور کرنے کے بارے میں کہا، لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا پڑی ہوئی ہمارے لیے اللہ کی نشانیاں، عظمت دیکھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، کتنا بھی سمجھو سمجھتے نہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمارا اپنا یہ حال ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا پیارا دل، اتنا سمجھدار دل عطا کیا ہم کو، ہم دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، اپنی منمانی زندگی چھوڑیں اور اللہ کے قریب آئیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا گروپ بتایا لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو اللہ نے آنکھ دی، کچھ لوگوں کو اللہ نے آنکھ دی، لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھ دی، اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی، دیکھو کتنی چیزیں ہیں، غور کرنے کی چیزیں ہیں، اور پھر اللہ کی کتاب پڑھنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے، غور و فکر کرنے کی چیز ہے، لیکن لا یبصرون بہا، وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کیسے اللہ نے آسمان بنایا، زمین کیسے بنائی، خود ہمارے اندر کی نشانیاں، آس پاس کی نشانیاں، یہ جانور، یہ چرند پرند اللہ نے کیسے بنایا، دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر دیکھتے ہوتے، ہدایت حاصل کرنے کی آنکھوں سے دیکھتے ہوتے تو پھر اللہ ان کو ہدایت دیتا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھ دی اللہ نے لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو اللہ نے کان دیے لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں سنتے، وہی گانے بجانے، فحش چیزیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی میں اپنی بڑائی، اس کی ذلت، یہی ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے موسٹلی۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بچ جائے وہ بچ جائے، لیکن اللہ نے یہاں پہ اکثریت کی بات کی، لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے کان دیے کہ بھائی آپ اللہ کی کتاب سنو، اللہ کی تفسیر سنو، اللہ کے احکامات سنو، اللہ کی اچھی چیزیں سنو، اللہ کی اچھی باتیں سنو، علماء اتنی چیزیں بیان کرتے ہیں القرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کو سنو۔ وہ چھوڑ کے ہمارا من کیا کرتا ہے، نہیں، دوسرے وے پہ لے کے جاتا ہے، ہم کو یہ سننا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو ہم نے کان دیے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ تین گروپ کے بارے میں کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہم نے اس لیے دی تاکہ حق پر آ جائیں، حق کو پہچانیں، سدھر جائیں اور اللہ کے قریب آ جائیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں، یعنی سب چیزیں ان کو ملی، آنکھ ملے، کان ملے، دل ملا،
لیکن سنتے سمجھتے دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں. اس کے بعد اللہ نے اور آگے کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اگر ہم بھی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں اللہ کی نشانیاں، دل سے سمجھتے نہیں ہیں، دل سے یہ نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کان سے سنتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے. ہم کو فوری اپنے زندگی کو بدلنا چاہیے، غور و فکر شروع کرنا چاہیے، اللہ کی چیزیں سننی، اللہ کی چیزیں دیکھنی اور پڑھنی چاہیے. بل ہم عدل، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہیں. جس طرح جانور سے بھی بدتر کیوں ہے؟ جس طرح جانور حق کو نہیں سمجھتے، یہ بھی حق کو نہیں سمجھتے. بلکہ جانور تو بھی اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں. اب دیکھیے، بکری ہے، چارہ کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی، اس کو پتا ہے میرا چارہ یہ ہے، گوشت نہیں ہے. وہی اگر ہم گوشت خور جانوروں کو دیکھیں، شیر وغیرہ کو، وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، چارہ نہیں کھاتے. ان کو اللہ نے اتنی تو سمجھ دی ہے کہ میرا چارہ کون سا ہے، میرا کھانا کون سا ہے، اور پھر کس میں کیا فائدہ ہے، کس میں کیا نقصان ہے. اگر آپ گھاس ہی ڈالیں بکری کو، لیکن اگر سڑی گلی ڈال دیں، دواؤں کی ملی ہوئی ڈالیں، تو وہ سونگ کے چھوڑ دے گی. اس کو تو بھی عقل ہے، کیا کھانا چاہیے مجھے، کیا نہیں کھانا چاہیے. اس کے بعد اور بھی دوسری چیز، اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں جانور. جیسے کتے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیش کی. یہ تو کتا ایسا ہے، ایک مرتبہ آپ اس کو ہڈی ڈال دو، زندگی بھر آپ کی غلامی کرنا شروع کر دے گا. وہ بھی کتا ایسا جو آپ کا اپنا پلا ہوا نہیں ہے. باہر کوئی ایک کتا ہے، اس کے پاس آپ ہڈی ڈال دیے تو آپ باہر نکلو، آپ کے پیچھے آ جائے گا، تنگ ہو جانا، ارے انہیں میرے پیچھے پڑے گا بول کے. تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے جانور، بکری وغیرہ، ہر کوئی. لیکن یہ انسان تو بس نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے، اپنے حقیقی مالک کی عظمت و بلندی کو نہیں پہچانتا، مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتا، نہیں پہچان رہا ہے. ایسوں کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے. استغفر اللہ. دیکھیں ہمارا مالک ان لوگ کو عقل نہیں دیا جانوروں کو، لیکن پھر بھی سمجھداری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سمجھدار، عقل کے ساتھ اتنا بہترین انسان ہم کو بنایا. تو ہم کو اللہ کی عظمت پہچاننی چاہیے، بلندی پہچاننی چاہیے، مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے. اللہ نے جن چیزوں نے ڈرایا اس سے ڈرنا چاہیے، ورنہ پھر ہماری زندگی بھی وبئس عذاب جہنم وبئس المصیر، ایسے برے ٹھکانے سے جانے میں کوئی بعید نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے جہنم سے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. کوئی انسان، جیسے ہم نے تو کہا کہ یہاں پہ ایک اور جماعت کا ذکر کیا، وہ بھی اصل مسیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. ذرا غور کریں کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی چاہے جیسی چاہے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر سودا ہو رہا ہے گھاٹے کا. کیسے؟ اگر ایک آدمی اپنی پوری زندگی مالدار بننے میں لگا دے، ٹھیک ہے، تاجر بننے میں لگا دے، مشہور و معروف بننے میں، ڈاکٹر بننے میں، پوری زندگی صرف کر دے اچھا انسان بننے کے واسطے، زندگی بھر اپنی کوششیں کرے بڑا سا بڑا انسان بننے کے لیے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھاگے، خون پسینہ ایک کرے. اور آج کا ہم کیا سوچتے ہیں والدین، ارے میرے بچوں کا فیوچر بن جائے، میرے بچے اچھے ہو جائیں. لیکن ہم بچوں کے آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، جبکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا سانس رکنے تک ہے. اس دنیا کے لیے ہم بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آف کورس کرنا چاہیے، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. تو انسان پوری زندگی اتنی محنت کرتا ہے اور اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد ہم کو کیا ملا؟ آخرت میں جہنم، جہنم کا عذاب، برا ٹھکانہ. استغفر اللہ، کتنا بڑا خسارہ ہے نا، کتنا برا نقصان ہے. زندگی بھر ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول جائیں، کاروبار میں، گھر کے کاموں میں اللہ کو بھول جائیں، نمازوں کو بھول جائیں، نافرمانی کرنے میں لگ جائیں، اور پھر آخرت میں ہمارا رزلٹ کیا نکلا؟ وبئس المصیر، برا ٹھکانہ، جہنم کی آگ. استغفر اللہ، اللہ سے محفوظ رکھے. زندگی بھر ہم کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. بہت بری جگہ ہے جہنم، بہت بری جگہ ہے، ابھی آپ سنیں گے. تو ایسا بڑا خسارہ کرنے والا کون سا عقل مند آدمی ہے بھائی، کہ کامیاب بنتے ہوئے پھر اس کا رزلٹ آ رہا ہے برا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورہ میں بھی اسی طرح کی ایک آیت کہی مفہوم کے تعلق سے. اللہ نے کہا افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم سنین، چند سالوں تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا. کئی سال ہم نے ان کو زندگی میں موقع دیا کہ وہ زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، زندگی کمائیں، زندگی میں عیش و آرام کریں. اور اگر ہم خواتین کا معاملہ لیں تو اپنی یہ من مانی کریں کہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں، شوہروں کی فرما برداری نہیں، اور پھر اسی طرح پردے کی پابندی نہیں،
बेहयाई, फहश, ये सब चीजों में पड़े रहे। अफराईत मत्तानाहुम सिनीन, चंद साल हम उनको फायदा उठाने के लिए छोड़ दिए, दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी का मौका दे दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं सुम्मा जाअहुम मा कानू युआदून, फिर उनको बाद में वही चीज मिली जिससे उनका वादा किया जाता था। किसका वादा किया जाता था? यही जहन्नम का वादा किया जाता था, अगर नाफरमानी करोगे तो जहन्नम है। डराया जाता था जहन्नम से, आग से डराया जाता था, बहुत खतरनाक आग है, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। कई मर्तबा अल्लाह कुरान हम किताब पढ़ें तब ना, मोहतरम खवातीन, तो हम अल्लाह की किताब पढ़ें तब हमको मालूम होगा कितने मर्तबा अल्लाह ने जहन्नम का तज़किरा किया, बार 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 बार। मक्की जिंदगी में तो अल्लाह, मक्की में सूरतों में तो अल्लाह ने बहुत डराया है जहन्नम से, और फिर वही हमको मिल रहा है। जहन्नम की वही आग हमको पकड़ रही है, हमको लपेट में ले रही है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा रिजल्ट है। और फिर अब आप खवातीन हैं, तो मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ इस अच्छे जहन से कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। आप लोग सुने, खवातीन के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, तसद्दकना, ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात करो। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खैरात करो, अल्लाह की राह में दो, गरीबों को, मिस्किनों को, अल्लाह के घरों में दो, अपने रिश्तेदारों में ढूंढ कर, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको ढूंढ ढूंढ के दो। या माशरन निसा तसद्दकना, ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात करो। अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़इन्न कुन्ना अक्सर अहलिन नार, क्योंकि तुम जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा जाने वाली हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम आप तमाम को, आपकी जमात को, हर खवातीन को, माओ और बहनों को अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़इन्न कुन्ना अक्सर अहलिन नार, तुम में से हर कोई जहन्नम में जाने वाला है, ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत औरतों की जहन्नम में जाने वाली है। एक औरत ने उठ के पूछा, गयूर थी, उसने पूछा, फ़क़ालत इमराअतुन वमा लना अक्सर अहलिन नार या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों हम जहन्नम में ज्यादा जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बताई, लिअन्न कुन्ना तकसुरन लाना व तकफुरन आशीर। दो वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तकसुरन लाना व तकफुरन आशीर। एक सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, गाली गलौज ज्यादा करती हो तुम लोग, बददुआएं ज्यादा करती हो तुम लोग, आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे से, बुरा भला कहना जानती हो तुम लोग, लानत मलामत ज्यादा करती है खवातीन, इसकी वजह से जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह अकबर, बचना चाहिए। और हमारे खवातीन का हमारे समाज में देखें, घरों में देखें क्या हाल है, बात बात पे गाली गलौज, बददुआएं, अगर जर्रा कुछ नुकसान हो गया, किसी से रिश्तेदार नहीं देखते, बहन भाई नहीं देखते, माँ बाप नहीं देखते, उठाए की बद्दुआएं, अल्लाह उसको गारत कर दे, अल्लाह उसको ये कर दे, फला कर दे। अरे अल्लाह, नहीं 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 करना चाहिए, नहीं कर, जबान को लगाम देना चाहिए। बद्दुआएं ज्यादा, बुरा भला ज्यादा, लानत मलामत ज्यादा, उस पे ये हो जाए, उस पे वो हो जाए, एक सबब जहन्नम में जाने का। अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि गाली गलौज, लानत ज्यादा करती है, मलामत ज्यादा करती है, तो बचना चाहिए हम लोगों को। अल्लाह अकबर, बहुत खतरनाक चीज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के बारे में कहा कि ये जबान की वजह से ही लोग ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जहाँ जबान की वजह से, जबान को कंट्रोल नहीं करते थे, बेलगाम थे, जब चाहे जबान खुल जाती थी, जब चाहे जबान से जो बोल देते थे। अच्छा, फिर हमारी औलाद, हमारे अपने मासूम बच्चों के लिए भी हम नहीं छोड़ते, बदमाश है इन्हें, क्या कहते हैं, पुट्टे का ये आला हो जाए, फला हो जाए, कैसी कैसी बदुआएं, गुस्सा आ गया तो मासूमों को तक नहीं देखते, बड़ों को तक नहीं देखते। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं करना चाहिए ना भाई, क्यों लानत मलामत करते हैं? तो हमको लगाम देना चाहिए। एक सबब जहन्नम में जाने का ये है। दूसरा सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, शोहरों की नाकशुक्री करती हैं, उनकी हैसियत से करने के बाद भी ये कहती हैं कि कुछ नहीं किया, कितनी भी कितनी भी भलाई वो कर लें, कुछ नहीं किया। शौहरों की नाक की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, थोड़ा भी करें तो उनके एहसानमंद रहना चाहिए, उनके फजलो एहसान को याद रखना चाहिए, उनके ज़िंदगी में उनका साथ देना चाहिए। और अच्छी भली खवातीन, अल्लाह की फरमाबरदार बंदियाँ, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदार बंदियाँ ऐसी ही होती है, शुक्रगुजार होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन शकर तुम अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह और खूब देगा। व इन कफर तुम इन अजाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर अजाब सख्त है। क्या अजाब है? जहन्नम का अजाब है। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। दूसरे भी नाशुक्री करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल जिन पर हमारा ईमान है, उनकी बात हर सच्ची है, नबी हैं हमारे, उनके ऊपर ईमान के बगैर हमारे हम मुसलमान नहीं हो सकते। उन्होंने ये दो वजह बताई, उसमें से एक है शोहरों की नाशुक्री करती हो।
हमारा क्या हाल है। कितना हमारे घरों में नाशुक्री चलती है। कितना भी कर लो, आपने क्या किया, गुस्सा आ गया थोड़ा, बस क्या किया आपने मेरे साथ मेरी जिंदगी में। नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, एहसान मंद रहना चाहिए। और फिर शोहर का मुकाम तो बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म मैं देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। अल्लाह अकबर। आप ये ना समझे कि मैं मर्द हूं अब इन इसके ऊपर ही झाड़ेंगे, नहीं। हमको, मैं आप लोगों को अदबन, आप माएँ हैं, बहनें हैं हमारी इस्लामी, आप बड़ी अमानत है, कल भी मैंने कहा। तो हमको ये चीज़ों पर गौर करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जहन्नम में लेकर जाने वाली सबब है। और हमको जहन्नम बुरा ठिकाना है, अल्लाह ने कहा, उससे बचना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐसे नाफरमानों के लिए चाहे मर्द हो या खातून हो, जहन्नम में डाले जाएंगे। उसके बाद एक और सबब जो आम और ख़ास है मर्द और ख़वातीन के लिए, ये भी हमारे घरों में अक्सर होता है। कब हमारी ज़िंदगियां संवरेगी पता नहीं, इतना डरने के बाद भी, इतना डराने के बाद भी अल्लाह ताला, अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दीजिए। अल्लाह ताला, रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे दिलों को बदल दीजिए, हमारे दिलों में आपकी मारिफत, आपका तकवा, आपका डर पैदा कर दीजिए। अल्लाह ताला वाकई मानों में हमें आपका मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाइए। देखिए, अल्लाह ने कहा जहन्नम में जाने का एक सबब नमाज वक्त पर न पढ़ना, नमाज को छोड़ देना, नमाजों में गफलत बरतना। जहन्नमियों का, जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। अरे भाई, आप तो दुनिया में हमारे साथ थे ना, फिर जहन्नम में क्यों आ गए। मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में, सकर कहते हैं जहन्नम के गड़े का नाम है। ये सकर, ये जहन्नम में क्यों चले गए, ये वादी में क्यों आ गए। तो वो कहेंगे भाई, कौलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे भाई। बहुत बड़ा खसारा कर लिया हमने, बहुत बुरा सौदा किया हमने अल्लाह के साथ। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अपनी घर के कामों में, अपने औलाद के पीछे, अपने शौहरों के पीछे, इधर उधर की बातों में मशगूल, नमाज नहीं पढ़ते थे। मर्द अगर हजरात हैं, कारोबार कर रहे हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, लेकिन अज़ां की आवाज आ रही है, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो रिस्क अल्लाह देने वाला है, उस अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा घाटा है, कितना बड़ा खसारा है। और ये तो तकब्बुर की बात हुई। और फिर तकब्बुर से मुझे अब ये एक बात आई, मेरे एक उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह अकबर की अज़ान हमारे आवाज कान में आती है, अल्लाह अकबर की आवाज़ हमारे कान में आती है, उसका मतलब क्या है, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे 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 बड़ा है। किससे बड़ा है, हमारे काम काज से बड़ा है, पकवानों से बड़ा है, औलाद से बड़ा है, माँ बाप से बड़ा है, शौहर से बड़ा है। आप गिनते चले जाएं, पूरी चीज लगा, लिस्ट बना लीजिए। रिश्तेदारों से बड़ा है, सहेलियों से बड़ा है, सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा है। अगर मर्द हजरात की बात करें तो कारोबार से बड़ा है, तिजारतों से बड़ा है, हमारे दोस्त अहबाब से बड़ा है, रिश्तेदारों से बड़ा है, भाइयों से बड़ा है, सब वो मर्द हजरात एक लिस्ट बना सकते हैं, सबसे बड़ा। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। उसके बाद भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम हमारी जबान जबान से नहीं बल्कि हमारे अमल से ये हम कहते हैं कि अल्लाह आप बड़े नहीं हैं, मेरा काम बड़ा है। मेरा, जरा आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें, 1 मिनट। जी चलिए, सॉरी। तो अल्लाह तबारक, देखिए कैसे बीच में शैतानी हरकत होती है, नौज़ बिल्ला, शैतान है ये असल, हमारे कुछ अमाल नहीं होते हैं शैतान की वजह से। अच्छा, तो हम कह रहे थे, अल्लाह अकबर की अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में आने के बाद भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते शरई उज़ुर को छोड़कर, तो हम हमारी ज़बान से नहीं, हमारे अमल से ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह आप बड़े नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा काम बड़ा है, मेरा पकवान बड़ा है, मेरी औलाद बड़ी है, मेरा शौहर बड़ा है, मेरा रिश्तेदार बड़ा है, मेरी सहेली बड़ी है, मर्द हजरात हैं तो मेरा कारोबार बड़ा है, मेरी तिजारत बड़ी है, फुला फुला, मेरी पढ़ाई ज़रूरी है, मेरी पढ़ाई बड़ी बड़ी है, आप बड़े नहीं हैं। यही तो हम अमल से कहते हैं ना। कौलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो हमारी अदबन आपसे गुजारिश है, नमाज जिंदगी में, नमाज की ना आदत आदत नहीं, इबादत समझ के हमको करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। एक जिंदगी का हिस्सा है वो, इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह से सरगोशी होती है, अल्लाह से बातचीत होती है। अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बंदा कहता है, तो अल्लाह कहता है बंदा मेरी तारीफ करता है। बातचीत होती है, कुरान पढ़ा जाता है। हम वो अल्लाह से बातचीत नहीं ना करना चाहते हैं।
अस्तगफुरुल्लाह, नहीं, हमको बचना चाहिए मोहतरम हजरात, मोहतरम खवातीन। तो जहन्नम में जाने का एक सबब ये भी है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग। उसके बाद आखिर में अल्लाह ने कहा, इस आयत के आखिर में कहा, वह भी इसल मसीर, और जहन्नम बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है ये जहन्नम। कितना बुरा है, चलिए अब हम अगली आयत में देखते हैं, आयत नंबर 7 में। अब हम इसका तर्जुमा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा उल्कू, इदा जब, यानी वेन, जब, वेन जो हम कहते हैं, इदा उल्कू जब वो डाले जाएंगे, फीहा, किस में डाले जाएंगे, पीछे की आयत की तरफ जा रहा है, जहन्नम में, बिसल मसीर, बुरे ठिकाने में डाले जाएंगे। समीऊ, अस्तगफिरुल्लाह, वो सुनेंगे, लहा, उसका, शहीक, धाड़ना, यानी जहन्नम की आवाज सुनेंगे, जहन्नम धाड़ेगी, आवाज करेगी, पुकारेगी, घुर्राएगी। वहिया तफूर, और वो जोश मार रही होगी। वहिया, और वो, यानी वो जहन्नम, तफूर, भड़क रही होगी, जोश मार रही होगी, खौल रही होगी। अस्तगफुरुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला उन जहन्नमियों के बारे में कह रहा है कि जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे तो जहन्नम की एक धाड़ की आवाज सुनेंगे, पुकार सुनेंगे, वहिया तफूर, और वो जोश मार रही होगी। क्या मतलब है, यहाँ पर देखें, इदा उल्कू फीहा, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि इदा उल्कू फीहा, वो जब जहन्नम में डाले जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने जो उल्कू कहा ना, इसका अरबी में एक और तर्जुमा किया जाता है उल्कू का, तुरिहू, यानी फेंका जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, उल्कू फीहा, उसमें फेंका जाएगा, ऐसा इज्जत से, तमीज से उठा के ऐसा जहन्नम में रखा नहीं जाएगा जहन्नमियों को। अस्तगफिरुल्लाह, फेंका जाएगा उठा के, जैसा हम लकड़ियां आग में फेंकते हैं ना, वैसा दूर से खड़े होके फेंका जाता है लकड़ियों को, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला जहन्नमियों को फेंकने लगाएगा फरिश्तों के जरिए। तुरिहू, फेंका जाएगा जहन्नम में, जाने तैयार नहीं होंगे, उठा उठा कर फेंका जाएगा उधर से, जंजीरियां। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा बुरा मंजर है जहन्नम का। पढ़ना चाहिए हमको कुरान, एटलीस्ट तर्जुमे से सही हमको एक मर्तबा कुरान पढ़नी चाहिए। मोतबर तर्जुमे मौजूद हैं, मोतबर उलमा के तर्जुमे मौजूद हैं, सही जो तर्जुमे हमको वो पढ़ने चाहिए, तर्जुमे से एटलीस्ट पढ़ना चाहिए कुरान। जहन्नमियों के गले में, गर्दन में, हाथों में, पैरों में जंजीरें होगी, खींचा जाएगा, पकड़ के लाया जाएगा, जहन्नम में जाने तैयार नहीं होंगे तो उठाकर तुरिहू, फेंका जाएगा, निकलो यहाँ से, यही तुम्हारा ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद उसके मुकाबले में आप देखें जो जन्नती होंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे, जन्नत हमारा ठिकाना बनाए बनाए। उनको बड़ी इज्जत से, इकराम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा जन्नत में, अल्लाह हमें नसीब करे। उनको बुलाया जाएगा, वेलकम किया जाएगा कि आइए जन्नत में दाखिल हो जाइए, आप ये दरवाजे से जाइए, आप इस दरवाजे से जाइए। फरिश्ते खड़े होंगे, बड़े इत्मीनान से, बड़े इज्जत से, इकराम से उनकी इज्जत करते हुए उनको वेलकम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, उनका बुलाया जाएगा। उसके मुकाबले में जहन्नमियों को अल्लाह ने कहा, उल्कू, तुरिहू, फेंका जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। सूरह हिज्र में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया जन्नतियों के ताल्लुक से कि इन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व उयून, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, फी जन्नाति व उयून, बागात में होंगे, नहरों में होंगे, चश्मों में होंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आगे कहा, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा आइए, दाखिल हो जाइए, सलामती के साथ, अमन के साथ आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। उनको बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ, उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ आप दाखिल हो जाइए, आमिनीन, अमन के साथ आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। उसके अलावा उसके मुकाबले में जहन्नमियों का हाल होगा, उल्कू, फेंका जाएगा, निकाला जाएगा, निकाल के फेंक दिया जाएगा जहन्नम में। अस्तगफुरुल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है, आप लोग बड़े गौर से और दिल थाम कर सुने। वाकई अगर हम अल्लाह के हकीकी मानों में बंदे बनना चाहते हैं ना, इस आयत के बाद तो हमारी जिंदगी बदल देनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है, समिऊ लहा शहीका, खतरनाक है। जहन्नमियों को जब जहन्नम में फेंका जाएगा ना मोहतरम खवातीन, तो वो जहन्नम की खतरनाक आवाज सुनेंगे, जहन्नमी, बड़ी खतरनाक आवाज होगी, शहीका। शहीक कहते हैं गधे की जो, अब आप लोग पता नहीं जी गधे की आवाज सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, जो गाँवों में रहते थे, जो शहर से दूर रहते थे, उन लोग सुने होंगे। तो एक अजीब, बारीकी से लेके ऐसी खतरनाक आवाज आती है गधे की, कान फाड़ देने वाली।
تو شہیق اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، ویسے گدھے کی آواز سے بھی بدتر آواز ہوگی جہنم کی، خطرناک آواز ہوگی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آواز اس وجہ سے آئے گی کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، جیسے جانور ہوتے ہیں غراتے ہیں غصے میں، اور جہنم بھی غصے میں ہوگی، لپکنے کے واسطے جہنمیوں کو لے کے جلانے کے واسطے، ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے واسطے غرائے گی ان لوگوں کے اوپر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، آوازیں نکلے گی اس سے۔ سمیعوا لہا شہیقا، جہنمی جہنم کی آواز سنیں گے۔ جہنم میں ڈالنے والوں کی تو آوازیں الگ ہوگی، چیخو پکار ہوگی، بچاؤ مجھے بچاؤ، ایسے جو بھی آوازیں آئیں گی، استغفر اللہ، ان لوگوں کی اپنی آوازیں ہوگی۔ لیکن یہاں جہنم کی آواز کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی آواز آئے گی غصے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ اللہ نے بتایا وہی تفور، بھڑک رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، کھولنے کی وجہ سے، پکنے کی وجہ سے اس کی آواز آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑا پکوان اگر ہوتا ہے تو لکڑیاں چولہے میں جب ڈالی جاتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے، ایک عجیب و غریب، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں لکڑی کا چولہا جب جلایا جاتا ہے تو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں آگ میں سے، چٹ چٹاہٹ کی، اور اس کے ہواؤں کی عجیب و غریب بھڑکنے کی ایک آواز آتی ہے، تو ویسی آواز آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی جہنم کی آگ کو اگر آپ 70 حصوں میں تقسیم کر دیں، 70 حصے بنائے جہنم کے، تو یہ ہماری دنیا کی پوری آگ، میں کوئی ایک چھوٹی آگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل علم کہتے ہیں دنیا کی پوری آگ، دنیا میں جتنی بھی آگ ہے ان تمام کو ملا لے، ہمارا ایک بڑا پکوان ہوا تو کتنی آگ لگتی ہے، اس میں سے ہی آوازیں آتی ہیں، اگر ہم دنیا کی آگ کو ملا لیں تو اس میں سے کتنی خطرناک آوازیں آئیں گی، اور پھر جہنم کے 70 حصوں کو ملا دیں تو جہنم کی کیسی آواز ہوگی۔ استغفر اللہ، آنکھ پہ کانٹے آ جانے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 70واں حصہ ہماری آگ ہے، جہنم کا کیا حال ہوگا، کھول رہی ہوگی، پک رہی ہوگی، ہانڈی میں جب پانی پکتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے، ویسی آواز آئے گی جہنم کی۔ دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ جہنمیوں کی آواز، یعنی جو جہنم کی آواز آئے گی وہ نافرمان جہنمیوں پر، اللہ کے دشمنوں پر وہ غرائے گی، بھڑکے گی، جیسے کوئی جانور ہے یا سانپ جیسے پھنکارتا ہے، اسی طرح جہنم غصے میں غرائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ دوسری جگہ کہتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، یعنی ایک تو ڈالتے وقت اس کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی دور کھڑے ہیں جہنمی، اذا رأتهم من مکان بعید، یعنی جب جہنمیوں کو دور کھڑے دیکھے گی تو بھی وہ غرائے گی۔ سمیعوا لہا تغیظا وزفیرا، جہنم کی خطرناک آواز وہ سنیں گے، غصے کی آواز سنیں گے جہنمی۔ اللہ اکبر، آگ بگولا ہوگی۔ اب ذرا محترم خواتین اس دو آیتوں کو آپ ملا کر سوچیں، ایک تو اللہ نے کہا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جہنم کی آواز آئے گی، یعنی اس کے غصے کی آوازیں آئیں گی، دھاڑنے کی آواز آئے گی، اور پھر اس دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ ابھی دور کھڑے ہیں جہنمی، ان کو دیکھ کر ہی غرائے گی۔ اب ان دو آیتوں کو دیکھیں تو جہنمیوں پر اتنی خطرناک غصے میں ہوگی، ان کو دور سے آتے ہوئے بھی دیکھی تو ان کے اوپر غرائے گی، دھاڑے گی، پھنکارے گی، اور جب ان کو جہنم میں ڈالے جائے گا تو ان کو جلانے کے لیے، لپکنے کے لیے بڑے غصے میں آ کے آوازیں نکالے گی، جیسے ایک انسان اگر غصے میں آتا ہے تو کیسے لال پیلا آگ بگولا ہوتا ہے، کیسی آوازیں گرانے کی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک آگ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہماری نافرمانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دیے، مثال مشہور ہے۔ ہم کو بچنا چاہیے بے پردگی سے، غیبت سے، چغلی سے، نافرمانیوں سے، بازاروں میں کھانے پینے سے، مردوں سے میل ملاپ سے، بازار میں مردوں کے بیچ نکلنے سے۔ استغفر اللہ، ایک مرتبہ یہ رمضان کی ایک رات میں ہم کو ایک جگہ سے، ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے کا موقع ملا، تو ہم نے دیکھا کہ رمضان صرف ایسا محسوس ہوا، استغفر اللہ، رمضان صرف دو مقصد سے آیا ہے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پہننے کے لیے۔ استغفر اللہ، جبکہ رمضان اس لیے نہیں آیا، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، رمضان کے روزے اس لیے آئے ہیں کہ تم بھائی تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نے مشاہدہ کیا بازار کا کہ یہ دو مقصد آج ہماری مسلم قوم کی خواتین کے زیادہ مردوں کے ساتھ
खाना और पहनना, ये दो चीज बन गई है। शादी खाने देखें आप, मेले बन चुके हैं। बाजारें, एक पान डब्बे वाला जिसका पान की कोई जरूरत नहीं है, किराने दुकान वाले की, उसका किराने का दुकान का सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा उसकी कोई जरूरत, लेकिन दुकान खोल के बैठा है और वहां पर भी भीड़ लगी लगी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बना लिया है हम मुसलमानों ने ऐसी जहन्नम। पढ़ते नहीं है ना असल अल्लाह की किताब को। अल्लाह ने किताब इतनी मुकद्दस बाबरकत किताब नाजिल की, ताकों में सजा दिया, रमजान गया अब सज जाएगी ताकों में, जूसदान में डालकर रख दिया जाएगा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। या रब्बी, बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जहन्नम से पनाह मांगते थे, और हमको भी अल्लाह के रसूल इतने इबादत गुजार थे, इतने ये थे, फिर भी पनाह मांगते थे। मासूम अनिल खता थे, नबियों के सरदार थे, अल्लाह के महबूब थे, हबीब थे, वो भी इस जहन्नम से पनाह मांगते थे। हमको तो जिंदगी भर भी गुजार दे सब छोड़ के तो कम नहीं होगा। फिर अल्लाह के रसूल ने हमको दुआ भी सिखाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सअलल्लाह जन्ना सलासा मर्रात। देखिए कितनी प्यारी के हदीस है, कितनी प्यारी चीज अल्लाह के रसूल ने सिखाई, ये हमको मामूल बना लेना चाहिए चलते फिरते। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कोई बंदा या बंदी अल्लाह से 3 मरतबा जन्नत मांगता है या मांगती है, जन्नत कहती है, क़ालतिल जन्ना, जन्नत कहती है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह इस बंदे को, इस बंदी को जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी जन्नत है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तजारा मिनन नार, जो जहन्नम से पनाह मांगा, सलासा मर्रात, 3 मरतबा अल्लाह की पनाह तलब किया, क़ालतिन नार, जहन्नम कहती है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह इसको जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी हदीस है ना। 3 मरतबा पढ़ने में कितना वक्त जाता है, 1-2 सेकंड भी नहीं होते। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, 3 सेकंड मुश्किल से हुए हैं। और अब 3 मरतबा पनाह मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनन नार। बस अल्लाह जन्नत कह दी कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और आग कह दी है कि अल्लाह इसको आग से बचा ले। आप भी 3 मरतबा बैठे बैठे पढ़ लीजिए, एक मौका है, हदीस पे भी अमल हो जाएगा, और जन्नत का, जन्नत के हकदार और जहन्नम से आज़ाद हो जाएंगे। गुजारिश है पढ़ लें। तो कितनी प्यारी बात है। तो हमको पनाह मांगनी चाहिए। बहुत बुरी ठिकाना, ये तो एक मिसाल है सूरतुल मुल्क में, और जगह और खतरनाक मिसालें अल्लाह ने जहन्नम की पेश की है। उसके बाद चलें, वक्त काफी हो रहा है, बातें बहुत हैं, अमल की जरूरत है, बस दिलों को नरम करने की बात है। उसके बाद हम 8वीं आयत लेते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। और एक खतरनाक चीज अल्लाह ने इस आयत में बयान की, एक तो उसकी आवाजें आएगी, और आवाजों के साथ साथ अब उसकी और कैफियत अल्लाह ने बयान की। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह, तकादू, करीब है कि, तमय्यजू, फट पड़ेगी, मिनल गैस, गुस्से से, यानी करीब है कि जहन्नम गुस्से से फट पड़े, रेजा रेजा हो जाए, चुकरे चुकना चूर हो जाए, उसके पूरे पुर्जे पुर्जे अलग हो जाए गुस्से की वजह से। कब? कुल्लमा, जब कभी, उल्किया, उसमें डाला जाएगा, फीहा, उसमें यानी जहन्नम में, उसकी वजह से। उसके बाद कहते हैं, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब उसमें कोई एक जमात डाली जाएगी, सअलहुम, उस जमात से, उन लोगों से, खजानतुहा, उसके दारोगा पूछेंगे, सवाल करेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं, निगरान फरिश्ते हैं, वो उस जमात से सवाल करेंगे, अलम यातिकुम, क्या नहीं आया था तुम्हारे पास, नजीर, कोई डराने वाला। अब इसका हम तर्जुमा तो देखें, अब इसकी तफसीर थोड़ी सी हम देखते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी इन्ना नाऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिनन नार। चलिए अब इसकी मुख्तसर तफसीर हम देखते हैं। यहाँ पर देखें, इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने एक और ख़तरनाक सिफत का जिक्र किया। अल्लाह ने कहा, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो जहन्नम गुस्से से फट जाए, यानी जहन्नमियों को देखकर इतना गुस्सा होगी कि गुस्से से फट जाने की कैफियत होगी जहन्नम की, गुस्से से रेजा रेजा हो जाए, अपने आप को फाड़ ले। जैसे मैंने कहा, गुस्से में अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है तो कैसा होता है, क्योंकि हम कहते हैं गुस्से से फटा जा रहा हूँ, वैसे गुस्से की हालत में जब उसको पकड़ा जाता है तो लाल पीला होकर हमला करने की कैफियत उसकी होती है, पिल पिल कर वो जाता है, आग बगोला होता है। जहन्नम भी इन नाफरमानों पे, अरे तुमको जिंदगी नसीब हुई थी अल्लाह की फरमाबरदारी करने के लिए, मुझसे आज़ादी मांगने के लिए, तुम नाफरमान अल्लाह से डरे नहीं, तुम नाफरमान अल्लाह की इताअत नहीं करे, अब आओ मेरे पास, अब तुमको जलाऊंगी, अब मजा बताऊंगी, ऐसी गुस्से में होगी जहन्नमियों पर।
अस्तगफुर अल्लाह, इंतहा होगी गुस्से की जहन्नम की। तकादु तमय्यजु मिनल गैस, करीब है कि फट जाए, रेजा रेजा हो जाए, पुरजे अलग हो जाए, मिनल गैज, गुस्से की वजह से। इतना गुस्सा होगी नाफरमानों पर। यहाँ एक बार आप गौर करें, यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि नाफरमानों को देखकर जहन्नम इतने में इतना गुस्सा होगी, तो हमको तो इससे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। जहन्नम का यह हाल है कि नाफरमानों को देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, तो हम तो ज्यादा हकदार हैं कि हमको ज्यादा गुस्सा आए नाफरमानों को देखकर, अल्लाह के नाफरमानों को देखकर, अल्लाह के साथ शिरक करने वालों को देखकर, नमाज ना पढ़ने वाले को देखकर। हमारे घरों का हाल क्या है, घरों के साथ साथ हमारे आसपास का, हमारे रिश्तेदारों का क्या हाल है? बेनमाज औलाद है, घर में पड़ी रहती है, नमाज के वक्त कोई गुस्सा नहीं आता, हमको कोई फिक्र नहीं होती है। बेनमाजी बाप है, घर में पड़ा रहता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। माँ बेनमाजी है, शौहर बेनमाजी है, भाई बहनें, फहश घर में देखा जा रहा है, फिल्में देखी जा रही है, बेहुदा चीजें देखी जा रही है, गाने बजाने सुने जा रहे हैं, म्यूजिक सुनी जा रही है, बेपर्दा खवातीन हमारे घर में, हमारी बच्चियां बेपर्दा होती जा रही है, माएँ बेपर्दा होती जा रही है, बेपर्दा लोग हमारे घरों में है, शौहर की नाफरमान बेटियां घरों में बैठी हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिल मुर्दा हो चुके हैं, बेगैरत जिंदगी गुजार रहे हैं, हमको गुस्सा नहीं आता। देखे जहन्नम का कितना गुस्सा है, नाफरमानों को दूर से देखकर गुस्से में है वो, और डाला जाएगा तो कितने गुस्से में आएगी। हमारे घरों का क्या हाल है, अस्तगफिरुल्लाह। हमको एक दूसरे को देखकर, बेनमाजियों को, बे नाफरमानों को देखकर गुस्सा आना चाहिए। अगर गुस्सा नहीं आता है तो दिल मुर्दा है हमारे, बेगैरत हो चुके हैं हम। क्या हाल है हमारा। और देखें, यह हद तो यह है कि हमारा मर्द हमारी खवातीन को कार में लेकर जाता है और बेपर्दा बैठी होती है, मेकअप करती होती है, और उसको गुस्सा नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे घर में हमारी बेटियां बेपर्दा, मर्दों के लिबास पहनकर हमारे घरों से निकल कर चली जाती हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, बाप को गुस्सा नहीं आता। बल्कि हमने तो ये भी तक देखा है, आप लोगों ने भी मुशाहिदा किया होगा, जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर, बुर्का पहनकर, जीन्स दिखता है और बाप उसको गाड़ी पर लेकर जाता है, उसको गुस्सा नहीं आता। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाप ने देखा नहीं होगा, अंदर पहनकर बाहर निकली होगी। अरे भाई, जायजा लेना चाहिए था ना, बेटी है, बीवी है, इतना भी पूछने का हक नहीं है क्या पहनी हो, क्या पहनकर निकल रही हो। एक से दो मर्तबा अगर आप उस पर निगरानी करोगे तो तीसरी मर्तबा नहीं पहनेगी। गुस्सा नहीं आता। बेनमाज औला बेनमाज लोग हमारे घर में बैठे हैं, पड़े हैं, कोई गुस्सा नहीं आता। फजर का क्या हाल है। एक मर्तबा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि किसी एक शायद आलिम ने कहा था कि माँ, अगर घर को आग लग जाए और उसका एक मासूम दूध पीता बच्चा उसके गोद में है, और वो कहीं बाहर है, ठीक है, घर के बाहर है, उसका दूध पीता बच्चा घर में है, और उस घर को आग लग गई, वो माँ कितनी बेचैन हो जाएगी, तड़प जाएगी। और यहाँ हद तो ये होगी उसकी बेचैनी की, उसकी ममता की, आग में घुस के वो बच्चे को निकालने के लिए दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे, तसव्वुर कीजिए उसकी हालत। और यहाँ पे हमारा बेनमाजी बेटा बेटी घर में पड़े हैं और उसके लिए जहन्नम की आग तैयार हो रही है, हम उसको घसीट के भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहन्नम की आग तो इससे खतरनाक है, ये तो 70वां हिस्सा है हमारी आग, दुनिया की। जहन्नम की आग में भेजने के लिए तैयार हो जाती है, नहीं उठाती। अरे थक के आया है, देर से आया है, अरे शोहर आए, अरे नहीं बहुत देर से आए, कारोबार ज्यादा था, कस्टमर ज्यादा थे, सोने दे। नहीं, उठाओ भेजो, जहन्नम की आग से आजाद कराओ उनको। मोहब्बत है, ममता है, बहनें हैं, तो ये ख्याल करो, आखिरत को संवारो। नहीं, हमको नहीं आता ये सब चीजें करने, अस्तगफुरुल्लाह, बचना चाहिए हमको। दिल जिंदा है इसका सबूत देना चाहिए। हाँ, अगर हम ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते तो लाड़ प्यार तो कर सकते हैं, लाड़ प्यार से, मोहब्बत से तो उठा सकते हैं। एक से चार मर्तबा उनसे मोहब्बत से तो पेश आते हैं, आ सकते हैं, भेज सकते हैं, समझा के करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब कभी उसमें एक फौज डाली जाएगी, एक जमात डाली जाएगी, या एक ग्रोह डाला जाएगा, किसमें, जहन्नम में। यहाँ पर देखें मोहतरम खवातीन, एक और पैगाम मुझे और आपको मिलता है। अल्लाह ने कहा कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, एक फौज डाली जाएगी, यानी जमात, ग्रुप, ग्रोह का अल्लाह ने जिक्र किया। इससे मालूम क्या हुआ कि लोग जहन्नम या जन्नत में अकेले अकेले नहीं डाले जाएंगे, उनको जमात की शक्ल में डाला जाएगा। जैसे हम लकड़ियों का कुप्पा उठा के डालते हैं, वैसा एक एक कुप्पा उठा के जहन्नम में डाला जाएगा, या फिर एक एक जमात को वेलकम किया जाएगा जन्नत में जाने के लिए।
जमात की शक्ल में डाला जाएगा। जैसे अल्लाह ने कहा कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, ग्रुप ग्रुप में डाला जाएगा। और इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ने कहा वसीक़ल लदीना, सॉरी, अल्लाह ने कहा, उसका मफहूम यह है कि जहन्नम में लोगों को जुमरा, जमात दर जमात जहन्नम की तरफ लेकर हाँका जाएगा। और इसी तरह जन्नत की तरफ लोगों को जमात दर जमात लाया जाएगा, बुलाया जाएगा। सूरह जुमर में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। तो हमको ये मालूम होता है कि ग्रुप की शक्ल में डाला जाएगा। अब इसका पैगाम हमको क्या है? हम दुनिया में भी ग्रुप में रहते हैं ना, हमारा घर अपना एक ग्रुप है, हमारी अपनी जमात है, हमारे अपने दोस्त हैं, सहेलियां हैं। हम इनका जायजा लें, कहीं हमारे ये ग्रुप, हमारे ये दोस्त, हमारे ये सहेलियां हमारे जहन्नम में जाने का तो सबब नहीं बन रहे हैं। कहीं हम यही ग्रुप जो दुनिया में बेनमाजियों का, नाफरमानियों के ग्रुप में हम जी रहे हैं, यही ग्रुप में हम उठाकर जहन्नम में तो नहीं फेंके जाएंगे। जायजा लेना चाहिए हमारे ग्रुप का, हमारे घरों का, दोस्तों का, सहेलियों का। स्कूल और कॉलेजेस की जिंदगी है हमारी, कैसी सहेलियां हैं हमारे ग्रुप में, कैसी बेपर्दा सहेलियां हैं हमारे ग्रुप में, कैसी फिल्म देखने वाली, फहश देखने वाली, कैसी बुराइयों की तरफ ले जाने वाली, कैसी मुशरिक सहेलियां हैं, काफिर सहेलियां हैं, उनकी हम इस्लाह करने की कोशिश करें। हमारे ग्रुप को, हमारी जमात को, हमारे घरों की हम फिक्र करनी चाहिए। अगर हम वही नाफरमान ग्रुपों में यहाँ पे जीते हैं, बेपर्दा सहेलियों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, फहश देखने वाली सहेलियों के साथ, जमातों के साथ, बहनों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, तो वही ग्रुप कुल्लमा उल्किया फीहा, फेंका जाएगा जहन्नम में। फौजुन, फौज को, एक एक फौज को, ये जायजा हमको लेने की जरूरत है। आज क्या हाल है हमारी जिंदगियों का? मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने सहेलियों का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदार बहनों का जो ग्रुप है, आप अब एक दूसरे की इस्लाह करते रहें, इस्लाह करते रहें। अगर नहीं हो सकती है उनकी इस्लाह, नहीं कर, उन लोग सुधरने की हालत में नहीं है, तो कालू सलामा व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। हद हो गई है आपकी समझाने की, अब नहीं समझ रहे हैं तो फिर उस ग्रुप से आप अलग हो जाना चाहिए। ऐसे ग्रुप से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सांस रुकने तक ये ग्रुप है मोहतरम खवातीन, और सांस रुकने के बाद फिर ये ग्रुप भी काम नहीं आएगा। सिर्फ वहां पर तनहा हिसाब किताब देना है, और जो ग्रुप में यहाँ पे जिंदगी गुजारते थे नाफरमानों के, वही ग्रुप में डाला जाएगा जहन्नम। तो हमको दुरुस्त कर लेना चाहिए हमारे ग्रुपों को, हमारी जमातों को, हमारे जो दोस्त अहबाब का ये है, ग्रुप है, उसको, उसका जायजा लेके उसको संवार लेना चाहिए। अच्छा, अच्छे ग्रुप और जमात के साथ रहने की अल्लाह ने हमको दुआ भी सिखाई है। कितनी प्यारी दुआ, और हम ये बार बार पढ़ते हैं। समझ कर पढ़ें तब ना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या माना, मतलब है हमको अल्लाह सीधा रास्ता बता, सीधा जो स्टेट आपकी तरफ आता है, जो जन्नत की तरफ जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस तसव्वुर से तो हम पढ़ते नहीं है। जैसे कल हमने कहा स्पीड गाड़ी भगा देते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी, खत्म सूरह फातिहा। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, उसके बाद अल्लाह ने कहा, ग्रुप का जिक्र किया, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह उन लोगों का ग्रुप, उन लोगों के उन ग्रुप का रास्ता हमको बता जिन पर आपका इनाम हुआ, फजल हुआ, आपका इकराम हुआ, आपके इनामात उन ग्रुप पर शामिल हुए, नाजिल हुए। और वो ग्रुप कौन है? कुरान का हम मुताला करें तो हमको मालूम होगा। वो कुरान में इस ग्रुप का जिक्र अल्लाह ने किया, ये नबियों का ग्रुप है, सच्चे लोगों का ग्रुप है, नेक लोगों का ग्रुप है, शहीद लोगों का ग्रुप है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन लोगों का ग्रुप है। इस ग्रुप में शामिल होने की अल्लाह ने दुआ सिखाई, हर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन उस एहसास से, उस तड़प से, उस दिल से नहीं पढ़ते ना हम, तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं रही है। हमारे वही ग्रुप है, बदतमीजियों के, नाफरमानियों के ग्रुप है हमारे, बेनमाजियों का ग्रुप है हमारा, फहश देखने का, म्यूजिक सुनने का ग्रुप है हमारा। तो हमको ग्रुप, सही ग्रुप में शामिल होने की दुआ करनी चाहिए। और फिर अगर आप खवातीन हैं तो क्या प्यारे ग्रुप थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएँ जो थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, कितना प्यारा ग्रुप था। एक एक खातून के बारे में आप पढ़ें, कभी मौका मिलेगा तो हम इस पे भी सेशन करेंगे, एक एक खातून की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करने का। लेकिन आप को जब तक मौका मिले तो पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ने की हैं भाई। ये फिल्मी लोग, ये फिल्मी नाटक करने वाले ड्रामाबाज, उनकी जिंदगियां खुद खुशहाल नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं। वो खुद एक दूसरे से डरते हैं। ये जो मोहब्बत का नाटक करते हैं ना, ये जो मोहब्बत हमको सिखाते हैं, उनकी जिंदगियों में मोहब्बत नहीं होती है। हमेशा डरे रहते हैं, कब मेरा शौहर मुझको छोड़ देगा, कब मेरी बीवी मुझको छोड़ देगी। डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, नाटक करते हैं वो हमारे सामने, झूठ झूठ का नाटक। और वही ग्रुप में हम
ग्रुप को देखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, अरे फलां औरत ने ऐसा किया, नाचने वाली गाने वाली ने ऐसा किया, मैं भी वैसे ही करूंगी। अस्तगफुरुल्लाह, वो ग्रुप साथ आने वाला नहीं है। ये ग्रुप साथ आने वाला है नबियों का, उम्महातुल मोमिनीन का। उनकी जिंदगियां पढ़े, उनकी जिंदगियों कैसी थी, वैसी जिंदगियां हमारे साथ गुजारने की, हम अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करें। उसके बाद सहाबियात की एक से एक जिंदगियां हैं। सहाबियात में भी बड़ी बड़ी सहाबियात थी, माहिर माहिर सहाबियात थी, अ, नमाजी थी, शहसवार थी, लोगों का इलाज करने वाली थी, लोगों के जख्मों को भरने वाली थी, डॉक्टर्स थी, बहुत सारी सहाबियात थी। उनकी जिंदगियां पढ़े। ये क्या नाटक करने वाले की जिंदगियों के पीछे पड़ी रहती है हमारी माएँ और बहनें, पता नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे कहते हैं, सअलहुम खज़ानतुहा, जब उस जहन्नम में उस फौज को डाला जाएगा, एक फौज को डाला जाएगा, तो उसके दारोगा पूछेंगे, जहन्नम के जो दारोगा है, जो निगरान फरिश्ते हैं, वो उन जहन्नमियों से सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था क्या? इस आग से डराने वाला नहीं आया था? अल्लाह के अजाब से डराने वाला नहीं आया था? तुमको नहीं डराया था? आज की हमारी ये जो क्लास चल रही है, जो सेशन है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। पूछा जाएगा, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? अल्लाह की ये आयतें आई थी हमारे सामने, अल्लाह के डराने वाला आया था। अल्लाह ने बड़ी यहाँ पर एक हकारत और जिल्लत वाली, रुसवाई वाली कैफियत अल्लाह ने पेश की। बड़ी हकारत से पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर। जैसे हम किसी से पूछते हैं, क्या मैं तुमको नहीं डराया था? हम हमारे बच्चों से पूछते हैं, वो अगर कोई गलती कर दिए तो, मैं डराया था ना तुम्हारा? वैसे ही एक जिल्लत भरी हकारत से जहन्नमी पूछेंगे, इधर क्यों आ गए भाई? जन्नत में जाना था ना, इधर क्यों आ गए? कोई डराने वाला नहीं आया था क्या? अलम यातिकुम नदीर। अजीब है। जहन्नम के दारोगा ये सवाल इसलिए करेंगे, उनको पता है, अल्लाह ने कुरान में कहा, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, हर उम्मत में, हर कौम में, हर ग्रुप में। अब देखें, हमारा ये ग्रुप है, एक डराने वाले, अल्लाह की आयत आई है हमको डराने के लिए। हर जगह अल्लाह ने डराने वाला भेजा है, हर कौम को अल्लाह ने एक डराने वाला भेजा है। उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां डरने वाली नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। कैसी हमारी जिंदगियां हैं? हमको डरना चाहिए। यहाँ पर हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। तो मोहतरम ख़वातीन, बड़ी बुरी खतरनाक जहन्नम है, बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने कहा बिसल मसीर, बहुत बुरा है। और उसकी कैफियतें भी बताई, गुस्से में होगी, आवाज़ें निकालेगी, ढाड़ेगी, गुर्राएगी, और फिर गुस्से से फटने के करीब होगी। और फिर दारोगा के बारे में कल हम पढ़ेंगे, इसके दारोगा भी बड़े खतरनाक होंगे। जहन्नम के जो निगरान दारोगा है ना, वो भी बड़े जालिम होंगे, जालिम नहीं, बड़े खतरनाक होंगे अपना हिसाब किताब लेने में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमको पनाह मांगनी चाहिए। इतनी बुरी और खतरनाक जहन्नम है, हम अपना मुहासबा करें, हमसे कितने गुनाह हो रहे हैं जो हमको जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़ना चाहिए, नमाजों के पाबंद बनना चाहिए, बापर्दा खातून बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिंदगी गुजारनी चाहिए, इताअत व फरमा बरदारी करने वाली खातून बनने की मुझे आपको ज़रूरत है, हम मेरे अपने घर में ज़रूरत है, आपके अपने घर में ज़रूरत है। सब्र व शुक्र करने वाली खातून बनने की ज़रूरत है, खिदमत गुजार बनने वाली, बा अखलाक बाहिया खातून बनने की ज़रूरत है। तो ये डराने वाली चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब हमको हिस्सा मुहासबा करना चाहिए, हम कितना डरते हैं। अगर डरते हैं, हम इताअत गुजार हैं, इताअत फरमाबरदारी करने वाले हैं, बापर्दा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें कोई कमी है तो पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं है, अभी भी हमारी जिंदगियां, हमारे घरों में ऐसी ही नाफरमानी की जिंदगियां गुजर रही हैं, तो फिर इन डराने वाली चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए, और फिर हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म करते हुए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन बदला दे। आप यहाँ पे आए, शामिल हुए, कुछ सीखने और से हासिल करने की कोशिश किए। मुझे भी बहुत आपसे फ़ायदा होता है। ये चीज़ क्लास पढ़ाता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें कई चीज़ें मुझे मिलती हैं। इसीलिए आप लोगों का जज़ाकुमुल्लाह खैर। और फिर हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। और आखिर में बात, मोहतरम माओ और बहनों, अमल की ज़रूरत है, अमल करना है। अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो हमको अमल करने की ज़रूरत है। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह, ए अल्लाह, जो बातें कही गई है, कहने वाले को, कहने वाले के घर वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। और यहाँ पर जो मेरी माएँ और बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ए अल्लाह, इन तमाम को
دلوں کو کھول دے، ان تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ہمارے دلوں میں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی معرفت عطا فرما، آپ کا حقیقی مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا، اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے، اے اللہ جو آخری ایام گزر رہے ہیں ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری بہترین تقدیر لکھ دے، اے اللہ ہماری بہترین تقدیر لکھ دے، اے اللہ جو تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں ہماری تقدیر میں خیر عطا فرما، خیر لکھ دے، ہماری زندگیوں میں برکتیں لکھ دے، خوشیاں لکھ دے، شفا لکھ دے، بیماریوں سے شفا لکھ دے، صحت لکھ دے اللہ رب العالمین، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ جو ہمارے گھر میں، معاشرے میں، سماج میں اور ہماری اس کلاس میں اور اس کلاس کے جو بھی گھر والے، خاندان والے، تمام میں جو بھی بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، والدین ہیں، اللہ سب کو صحت، قوت، طاقت، عافیت اور سلامتی عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، اللہ بڑھاپے کی مجبوری، لاچاری، محتاجی سے سب کی حفاظت فرما، اللہ نوجوان بھائیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو خیر عطا فرما، ان کو نرمی عطا فرما، ان کو آپ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بنا دے، اللہم آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر، اب ہم کلاس ختم کریں گے، اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتی ہیں 1 منٹ میں تو پھر مائک اوپن کر کے بول سکتی ہیں، آپ لوگ انمیوٹ کریں یا پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہمیں یہ پی ڈی ایف شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ پی ڈی ایف؟ جی 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 بالکل، میں آپ کو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کریں، آپ شاید گروپ میں ہیں نا واٹس ایپ کے، جی جی میں ہوں واٹس آپ ایپ کے مجھے گروپ میں۔ آپ مجھے میسیج کریں آپ کے نمبر سے، میں آپ کو وہ نمبر پہ بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی بہت بہت شکریہ، جزاک بارک اللہ۔ بارک اللہ۔ سر یہ جی گروپ میں نہیں شیئر کریں گے پی ڈی ایف کا؟ اچھا تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، گروپ جزاک میں اللہ شیئر۔ خیر۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ ویسے ایک گزارش کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑا سا اس کو اور سنوار کے کر کے میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لکھنے کرنے کی بھی غلطیاں ہیں اور کچھ حوالے وغیرہ بھی ڈالنا ہے آیتیں وغیرہ کی، میں اس کو صحیح اچھے سے، کیونکہ اب آپ کے پاس آئے گی تو آپ بھی کہیں اور پڑھائیں گے اور کہیں پھیلے گی تو ایسا نہ ہو اس میں غلطیاں ہیں اور یہ پھیل گئی، تو میں اس کو تھوڑا سا اور اس کو یہ کر کے سدھار کے پھر آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی ہماری بھی ایک اور گزارش ہے، آپ جی پہلے دن سے ہی پی ڈی ایف بھیجیے پلیز، کیونکہ جس کا بھی مس ہوا ہے وہ پی ڈی ایف سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اوکے، بہت بہت جزاک اللہ خیر، شکریہ، بارک اللہ۔ اور کوئی؟ آئی تھنک کوئی نہیں ہے، تو پھر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل ہم ملاقات ہوگی، آپ سے گزارش ہے اور اپنی بہنوں کو، دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، وہ لوگ بھی پیغام سن لیں گے، یا پھر نہیں آ رہے ہیں کوئی، آپ اپنی طرف سے کسی کو پڑھانا چاہتی ہیں تو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔